बड़ी थेरेपी ही आई है सी है कि कोई ब्रांड सुनी। ये तो अंदर से शुरू से था कि मैं भी लोगों के लिए कुछ करूँ, किसी की एक जने की भी हेल्प करके उसकी लाइफ अच्छी बन सके तो करना चाहिए। आज हम जिस जनरेशन में हमारे जनरेशन काफ़ी बच्चे इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं या बुली करते हैं और पेरेंट्स के सामने डर लगता है, तो इससे बात ही नहीं कर पाते। मेरे छोटा बेटा स्पोर्ट्स में ना शुरू से, तो मुझे उसका ब्रेक नहीं करना था। उस टाइम पे मैं 10 ओ क्लॉक पूरा किचन गाड़ी पे लेके चलती थी। फ्रूट्स, जूस और क्या सब्जियाँ क्या कि दिन भर में सब्जी काटनी, शाम को आके खाना बनाना है, तो बच्चों को एटलीस्ट मेरे रहते ही फेस ना करनी पड़ी। बहुत सारी टीचर्स ऐसे थे कि बहुत छोटी-छोटी किड्स के साथ में वो टीचर थी, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर पे। तो मेरे अंदर ये था कि जब ये कर सकती हैं तो मैं कुछ क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे तो इतना हाई लेवल कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि ये तो कोई बहुत ही जोरदार चीज़ है। ये तो कंट्रोलिंग पावर हो गई एक तरह से। बट एक शर्त हुआ करती थी कि आप विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। Hello everyone, welcome back to Pod P. It's not a podcast, it's people on difficult paths. हमारे आज के एपिसोड के लिए ना मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है, उनका जो नाम है वो इक्वली उनकी जो जर्नी है और उनके जो मोटिव्स है लाइफ के, उनके जो रूल्स है लाइफ के, उनको दर्शाता है। जी हाँ, आज की हमारी गेस्ट का नाम है प्रेरणा जी। प्रेरणा जी ने अपनी लाइफ के अंदर हमेशा से एक मदरहुड वाली लाइफ जी, क्योंकि उनकी शादी 21 की एज में हो गई थी। बट आपको पता है दी बेस्ट पार्ट, उन्हें ये पता था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ तो करना है। एंड ऐसे उनकी लाइफ रोल करती गई और मदरहुड के साथ में ही उन्होंने एक्यूप्रेशर की बिगेस्ट डिग्री हासिल करी और उन्होंने मोर देन 150 पेशेंट्स को हील करा है अपने एक्यूप्रेशर से। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए और भी ऐसे कोर्सेज करे और वो हीलिंग के अंदर चली गई। जी हाँ, जिसे हम नॉर्मली आजकल सुनते हैं, जिसे कहा जाता है प्राणिक हीलिंग। तो आइए इस एपिसोड में सीखते हैं और बहुत सारी चीजें उनके बारे में, और क्या होती है प्राणिक हीलिंग, कैसे वो आपके लिए हेल्प कर सकती है, कैसे आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं और कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। सो वॉच इट फुल्ली टिल द लास्ट टू लर्न एवरीथिंग। वेलकम टू द शो मैम। आई एम रियली ग्लैड कि आज हम ये कर पा रहे हैं। हम बहुत अनएक्सपेक्टेडली मिले थे इनो फेस्ट के अंदर और आज हम यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैम, जैसा कि अभी हम बैक ऑफ द कैमरा जब बात कर रहे थे, आपने बोला आपका डे 4 o'clock स्टार्ट हो जाता है एंड देन ऑल्सो आपके चेहरे पे जो ग्लो है, मैंने इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ बट मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो आपके फेस पे दिख रहा है। मैं तो सुबह से इवन आज तो मैं 3:30 से रनिंग हूँ। ओह माय गॉड। 3 तक की आज एकादशी था और पता था कि दर्शन बहुत लेट होंगे और फंस जाऊंगी कार में, पार्किंग नहीं मिलेगी और ये तो मैं 3:30 घर से निकल ली कि मुझे तो आज पहले ही फटाक से घर आना है और फिर पूरा डे बिजी है कि आज सब चीजें पूजा एंड ऑल सारी चीजें घर में भी है, बाहर भी इनविटेशंस भी है, तो सारे मैनेज कर रहे हैं। लॉन्ग डे, हाउ आर यू टुडे? सो मैम, जब मैंने आपकी जो जर्नी सुनी थी ना, उसमें मुझे एक चीज ना बहुत इंस्पायर करी थी। अ वुमन जिसका लाइफ जो था वो आफ्टर मैरिज पूरी तरह से चेंज हो गया। तो मैं जानना चाहती हूँ, जो आप, जैसा आपका नाम है प्रेरणा, क्या आपकी प्रेरणा थी? आप क्या थे एक सिंगल बिफोर बिकमिंग अ वाइफ और अ मदर? बताती हूँ मैं, मतलब मैं शादी से पहले मैं बहुत ही, एक होता है ना बहुत फ्री माइंडेड रहने वाली, और एक टारगेट था कि मेरे को लाइफ में कुछ तो करना है। तो कुछ तो करना है मीन्स कुछ तो करना ही है। लेकिन फिर सडन ऑफ की मेरी एंगेजमेंट हो गई एकदम से। मेरी दादी थी घर में और सबसे बड़ी मैं ही थी, तो वो थोड़ा बीमार रह रही थी और कुछ, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसकी तो शादी अभी होनी चाहिए, मीन्स ऐसा है कि करनी है, मुझे देखनी है डॉल। तो बस वो सडनली पढ़ते पढ़ते ही मेरी एंगेजमेंट हो गई। शादी के बाद मैंने एमकॉम के एग्जाम दिए बाद में, और मेरा फैशन डिजाइनिंग का था, तो फैशन डिजाइनिंग का भी कंप्लीट मेरा बाद में हुआ। बट ना दिसंबर में, मेरी फरवरी में शादी हुई, बट दिसंबर में मैंने मेरा फाइल सबमिट किया था। तो मेरी सगाई की, मेरी जब एंगेजमेंट हुई थी उसके 2 दिन बाद में ही मेरे पास में अप्रूवल आया कि आपका फाइल अप्रूव्ड हो गया है और आपको जॉब मिल गई है। वाओ। तो फिर एंगेजमेंट हो गई, तो फिर ये था कि जॉब करने दिल्ली से ऑफर आया था। एज क्या थी उस टाइम पे? 21 ईयर। 21 only। ओके। 21 ईयर, तो बहुत ही बिल्कुल ऐसे था कि जैसे
एकदम ही कुछ ब्लास्ट हो गया है दिमाग में कि ऐसा कैसे सडनली मैं कैसे मैनेज करूंगी सारी चीजें, और मैं तो खुद अपने आप को बच्ची ही समझ रही थी। तो उस टाइम आप में से फील नहीं हुआ कि इट्स जस्ट नीड ऑफ आर, मैं तैयार हूँ भी कि नहीं हूँ इसके लिए, जो क्वेश्चन नहीं, इंटरनली ये था कि पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, शायद उनको मैं काबिल लग रही हूँ अभी इस टाइम पे, तो शायद उन्होंने कर दिया। पर मेरे को ये था कि हाँ ठीक है, अगर मुझे बनना है तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो। बट हाँ, इंटरनली मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ही छूट जाएगा एकदम पीछे। हाँ, पता कुछ ऐसे ही था एकदम। फिर मैम आपने कैसे नेविगेट करा एक 21 ईयर गर्ल विद ड्रीम्स, विद अ जॉब ऑफर एंड अ प्रेशर टू गेट मैरिड? नहीं, लाइक मुझे ऐसा था कि मैं कर लूंगी, अगर मेरे अंदर कुछ है टैलेंट ऐसा करने का तो मैं धीरे धीरे कर लूंगी। तो ठीक है, शादी हो गई, शादी होने के बाद में थोड़ा सा फैमिली थोड़ा वैसे था कि जैसा ऑब्वियसली कि जैसा पीयर वाला होता है वैसा तो नहीं होता है, लेकिन था ऐसा फैमिली में कि नहीं, फैमिली फैमिली फैमिली, बस घर 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 और घर का काम। तो इन सब के बीच में मेरे को था कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी अपने आप को, और एक्सपर्ट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं सबका दिल भी रख सकूं, सबकी मतलब सबकी खुशियां भी देख सकूं और अपना भी कर सकूं। शादी के पहले मैं कभी भी 8 बजे से पहले कभी नहीं उठती थी। ओके। और शादी के नेक्स्ट डे से ही मैं 5:30 रेडी होके आ जाती, मतलब साड़ी पहनना और ये सब तो बिल्कुल ही न्यू थिंग्स थे, बिल्कुल न्यू थिंग्स थी, लेकिन फिर भी कि नहीं, सब चीजें जॉइंट फैमिली है तो हमको एक बहुत अच्छी बहू बन के दिखाना है, उस लालच में मान लो। तो सब चल रहा है, हाई 30 रेडी होके बाहर आ जाती थी मैं। फिर वही डे स्टार्ट हो जाता था, तो कुछ पता नहीं था कब डे एंड होना है, कुछ नहीं पता था। फिर आपने वापस कैसे वर्क अपॉन करा, लाइक किड्स, फैमिली हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज? बस थोड़ा टाइम बाद में, जैसे मतलब ठीक है, शादी के 17-18 मंथ बाद में मेरे को फर्स्ट किड हुआ। तो उस टाइम मेरे को लगा कि इतने दिन तो शायद मैं पता नहीं अनजान लोगों में रह रही थी क्या, बट राइट उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरा बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है जिससे मैं अब सब चीज शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि मोबाइल्स एंड ऑल ये तो हुआ ही नहीं करते थे। दादे सास वगैरह घर में रहती थी तो लैंडलाइन भी आप नहीं कर सकते थे, हर वक्त नहीं कर सकते थे। और पेरेंट्स ने भी इस तरीके से पाला था कि बिल्कुल परियों जैसे रखा था एकदम, कि ऐसा कुछ नहीं। तो वो भी लगता था कि सब छूट गया है एकदम सारी चीजें, तो बड़ा वो लगता था कि तब जैसे ही फर्स्ट किड हुआ तो मुझे लगा कि अब तो मुझे मेरा दोस्त मिल गया है, अब मुझे लगता है कि मैं फुलफिल हो चुकी हूँ। और मुझे लेकिन सडन वही टेंशन कि मैं क्या अच्छी माँ बन पाऊंगी, या मैं वो सब चीजें कर पाऊंगी कि मैं एक अच्छा इंसान बना पाऊंगी। तो यही सब चीज में चलता रहा। सो फिर सेकंड हो गया बेबी आफ्टर 4 इयर्स। 4 इयर्स बाद में सेकंड बेबी, तब तो संभालना ही मुश्किल सा लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट बेबी मेरे प्री मैच्योर था। ओ, तो प्री मैच्योर के साथ में ये था कि वो मतलब सेल्फ कुछ भी नहीं कर पाता था, कुछ भी नहीं। इवन जो बॉडी पार्ट्स भी थे ना वो भी पूरे नहीं बने हुए थे, तो वो सब चीज भी बनाना, उसको भी मेंटेन करना कि वो मतलब रहे मेरी लाइफ में, कि वो फर्स्ट मेरा दोस्त था जो मैं जिसको सब चीज शेयर कर सकती थी। तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे तो ये तो चाहिए ही कि इसको कैसे भी करूं। तो वो उसका चलता रहा, उसी बीच में फिर ट्रीटमेंट वर्कड हाँ, अपॉन सारा, और फिर सेल्फ था सारा। तब डॉक्टर्स वगैरह को इतना नहीं था, 4 टाइम मालिश करना दिन में कि नहीं, इसकी ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है, प्री मैच्योर 8 मंथ बॉर्न है, तो इसकी जब तक ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता था। और तब तक यही मेंटल सेट था, दादी वगैरह और सब लोग ये बोलते थे कि जितनी अच्छी मालिश होगी उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। तो वही दिमाग में था, तो सब कुछ भूल भाल के बस उसी में लगी हुई थी कि ग्रोथ स्टार्ट हो जाए एक बार। फिर हो गई थी। फिर आफ्टर 4 ईयर सेकेंड बेबी था, तो ठीक है, तब थोड़ा और मुश्किल हो गया क्योंकि स्कूल एडमिट करा दिया, तो स्कूल की पढ़ाई है ये। और दिमाग में शुरू से ये था कि अगर मैं कभी कमजोर रह जाऊं और कुछ नहीं कर पाऊं तो एटलीस्ट मेरे बच्चे इस काबिल बने और इतने अच्छे इंसान बने कि एटलीस्ट दुनिया ये बोले कि ये प्रेरणा के बच्चे हैं। आई थिंक हर मदर ये सोचती है आफ्टर हैविंग अ किड कि मैं उसे बेस्ट कैसे बना सकती हूँ, कैसे बना सकते हो। मेरा मतलब ये था कि दिन रात चाहे पढ़ने में हो, मीन्स में एवरीथिंग। मेरे बच्चों को मैंने शुरू से बॉयज थे, लेकिन तभी भी मुझे ये नहीं था कि गर्ल्स वाले काम नहीं कराने, क्योंकि लाइफ में जरूरत का पता नहीं होता। तो बच्चे करते भी थे, मेरे सारा काम मेरे साथ सब काम करवाते भी थे, और हम उसमें बहुत एंजॉय भी करते थे
क्योंकि बच्चों को शुरू से ये था कि ठीक है तुम मेरी हेल्प करोगे तो फिर हम खेलेंगे, ओके क्योंकि जॉइंट फैमिली में मदर के पास शायद इतना टाइम नहीं होता कि किड्स को प्रॉपर टाइम दे पाए। एग्जैक्टली तो मुझे यही था कि ये अच्छा टाइम है, अच्छी चीज है कि मैं इनको सिखा भी सकती हूँ और फिर हम इंजॉय भी कर सकते हैं लाइफ का। तो वो इस तरीके से ये सर्कल चलता रहा, करते रहे हम इस तरीके से। मैम आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना बहुत पेरेंटिंग की स्किल्स या तो आप बुक पढ़ी थी कोई डेवलप करने के लिए नहीं, मदरली actually में- इंस्टिंक्ट था हाँ, अंदर से ही था। मुझे अंदर से ये था कि नहीं, मुझे ठीक है बहुत जल्दी में, बहुत छोटी एज में माँ बन गई, मैं इनको कुछ दे पाऊंगी या नहीं, तो उस खोज में समझ लो आप कि नहीं मैं अच्छा बना पाऊँ, इनको हर चीज, इनकी हर ख्वाहिश पूरी कर पाऊँ, हर चीज। क्योंकि हमने हमारे टाइम, जब हमारा चाइल्डहुड टाइम था, हमने बहुत पुअर टाइम भी देखा हुआ था। तो मुझे ये था कि नहीं मेरे बच्चों को एटलीस्ट मेरे रहते ही फेस ना करना पड़े कुछ भी। तो और उस कोशिश टाइम में में तो पेरेंट्स के पास शायद बिल्कुल टाइम नहीं होता था बच्चों के साथ स्पेंड करने बिल्कुल भी के नहीं लिए। होता था। तो हम लोग लिटरली, जैसे सर्दियों में होता था कि हम लोग, मैं मदर इन लोग को बोलते मम्मी मैं छत पे कपड़े सुखा के आती हूँ, तो बच्चों को साथ में इनके खेलने का सामान और ये सब लेके जाती छत पे। फिर चाहे 10 ही मिनट निकाल के आओ कि जो उस बच्चे को मेरे को हैप्पीनेस फील कराना था कि वो मोमेंट आना चाहिए उसकी लाइफ में भी। तो हम मैं ऐसे मैनेज करती थी धीरे कि 10-10 मिनट बार बीच बीच में निकाला, इस तरीके से कर लेते। फिर हम लोग स्टडी करते थे, बच्चों को पढ़ाती थी। तो उस टाइम पे सारी चीजें, अल्फाबेट्स भी मैं उनको हर कलर के साथ बना के सिखाती थी, जिससे कि वो कलर, अल्फाबेट सारी चीजें सीख सके। सो व्हाट काइंड ऑफ मदर यू वर? प्लेफुल, एंग्री, कैसे समझाते थे? मतलब आई थिंक एवरी मदर हैज हर ओन वे ऑफ नहीं यार, टीचिंग किड्स। जहाँ बच्चों के साथ में जहाँ गुस्से की जरूरत होती है, जहाँ लगता है कि ये बच्चा गुस्से से ही सीखेगा, मतलब डांटने से ही सीखेगा, तो डांटना भी जरूरी होता है। लेकिन जितना आप प्यार से टैकल करोगे उतना अच्छा बनेगा वो। और शुरू से डे वन से आप एज ए फ्रेंड ट्रीट करोगे तो वो बच्चा लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा, रेस्पेक्टफुल भी रहेगा, उसको ये भी रहेगा कि हाँ मेरी मदर है, तो एज ए मदर मुझे इतना रेस्पेक्ट तो करना ही चाहिए। और एज ए फ्रेंड मेरे को ये सारी चीजें कुछ भी जो भी शेयर करनी है तो लाइफ टाइम। और आप खुद भी सिक्योर रहते हो जब आपका बच्चा बाहर कहीं पढ़ने जाता है, तो आप सिक्योर रहते हो कि हाँ मेरा बच्चा मुझसे शेयर तो करेगा ही करेगा, तो हम उसको गाइड भी कर पाएंगे। सो मैम वो एक डेकेड से ज्यादा पीरियड जब आप एक मदर ही रहे, वो कहाँ पॉइंट हिट करा जब आपको लगा कि यार आई मैं इससे कुछ ज्यादा थी, मुझे फिर से वो बनना है जो मेरे ड्रीम्स थे? एक्चुअल में मेरे साथ ये होता था, जैसे बच्चों के स्कूल मीटिंग में गए, तो उस टाइम मुझे ये लगता था कि बहुत सारी टीचर्स ऐसे थे कि बहुत छोटे छोटे किड्स के साथ में भी वो टीचर थे, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन पे। तो मेरे अंदर ये था कि जब ये कर सकती हैं तो मैं कुछ क्यों नहीं कर सकती, जो मेरे ड्रीम्स है मैं उनको, उनके पीछे क्यों नहीं दौड़ दौड़ सकती कि मैं उनको पा सकूं, मेरा ड्रीम्स को सच कर सकूं, मैं क्यों नहीं कर सकती। सो इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम, बहुत पेशेंस, बोले कि मुझे पेशेंस रख के करना, भाग के तो दौड़ के तो कोई चीज नहीं मिल सकती। आप जितना अच्छा सब्र रखोगे उतनी अच्छी चीज आपको मिलेगी। तो मेरे को यही था कि धीरे धीरे था कि पहले मैं 10 मिनट देती, मैं जैसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, पता है कि अभी ये लर्निंग करनी है, और मुझे एज ए फैशन डिजाइनर ड्राइंग का मान लो बहुत ज्यादा था, तो इनके कुछ भी कोई भी कॉम्पिटिशन्स होते तो मैं पहले ही फॉर्म फिल करके भेज देती कि ड्राइंग सारी मेरी तरफ से आएगी। तो घर में भी ये पता होता था कि ये स्कूल का काम कर रही है, और मेरी स्किल्स भी बाहर आती थी कि मुझे, मेरा ड्राइंग का शौक था, तो मेरे को वो भी मेरा क्लियर हो जाता था कि मुझे फुलफिल हो जाता, और एक मेंटली सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा आता था। तो मैम फिर आपका वो भी कंटिन्यू रहा फैशन डिजाइनिंग? नहीं, मैं एक्चुअल में शायद इसलिए नहीं बनी थी। हाँ, मतलब मेरी सोल ने बाद में ये जर्नी करके ये समझ में आया कि शायद फैशन डिजाइनिंग के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि जो मेरे फर्स्ट किड था प्री मैच्योर था, तो उसको शुरू से हेल्थ इश्यूज रहे, तो बहुत बहुत अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाना, कभी कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है, कभी कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है, पूरा टाइम यही चलता रहता था। सडनली हम एक सर थे, उनके पास गए, उन्होंने एक्यूप्रेशर किया। तो वो फ्री हॉस्पिटल चलाते थे, बाद में मैं ही उस हॉस्पिटल की डॉक्टर थी। ओके, मतलब बाद में यही था, मैं जस्ट मेरे बेबी को दिखाने गई थी, और उन्होंने ऐसा था कि जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने दिया था, तो मुझे लगा कि विदाउट मेडिसिन जो इतने नुकसान करती है, इतना अच्छी कोई चीज हो सकती है तो हमें करना चाहिए ना। और दूसरा, मुझे उनका जो सेवा भाव था वो बहुत अट्रैक्ट किया उसे। तो मुझे ये था कि मेरे को अंदर से शुरू से था कि मैं भी लोगों के लिए कुछ करूं, किसी की एक जने की भी हेल्प करके उसकी लाइफ अच्छी बन सके, तो करना चाहिए मुझे। सो उससे मैंने जब मेरे बच्चा ठीक हो गया बेबी, उसके बाद मैंने सर को ज्वाइन किया, एक्यूप्रेशर लिया, फिर मैंने 6 की डिग्री लिया,
जो एक्यूप्रेशर में सबसे हायर डिग्री होता है। देन फिर मैंने 1 साल हॉस्पिटल रन किया, वही फ्री चलता था, फ्री ट्रीटमेंट होता था वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग थे जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में जाके नहीं पैसा दे पाते थे, तो उनके मेंटल सोचना चाहिए कि वो कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे करेंगे सब चीज़ें। और वहाँ जाके मुझे एक्चुअल में पता चला कि एक्चुअल में लव फॉर्म क्या चीज़ होती है। मतलब बहुत से लोग मतलब बाहर से बोलते थे कि हमें तो प्रेरणा से ट्रीटमेंट कराना है। लिटरली ये होता था कि वो क्यू में अलग बैठ जाता कि ठीक है ये फ्री होगी तब करा लेगा, कब करा जाएंगे पर इन्हीं से कोई कराएंगे। दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब मेरे को इतना अटैचमेंट होता था उन लोगों से। मुझे ऐसे लगता था कि सिर्फ मेरे 2 शब्द बोलने से और ये कितने खुश हैं, पता नहीं ये घर से क्या करके आए हैं, क्या जाके करेंगे दिन भर में, पर अगर मैं 10 मिनट उनको हैप्पीनेस दे पा रही हूँ तो मुझे देनी चाहिए। सो वो मैं उनका एक्यूप्रेशर शायद कम और उनकी बातें सुनती, बहुत लोग होते थे जिनके पास बात सुनाने वाला कोई नहीं होता था, तो ये समझ लो कि मैं उनकी बात भी सुनती थी और ट्रीटमेंट भी करती थी। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ी थेरेपी ही आई गेस ये है कि कोई बैठ के सुन ले। आज हम जिस जनरेशन में है, तो हमारी जनरेशन काफी बच्चे इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं है या बुली करते हैं और पेरेंट्स के सामने उन्हें डर लगता है, तो किसी से बात ही नहीं कर पाते कि किसी को बोल सके। सुनता ही नहीं है उनकी, ऐसे लगता है कि बच्चे हैं। हम लोग बच्चों के सेशंस लेते हैं, जैसे 8, 9, 10th का, फिर 11, 12 की, क्योंकि सब अलग अलग मेंटेलिटी वाले, तो हम सब लोगों की काउंसलिंग और सब लोग की लेते हैं, एग्जाम हीलिंग्स करते हैं, उनमें यही होता है, काउंसलिंग करते हैं उनको। हम ये बोलते हैं कि हम हैं आपके लिए अच्छे दोस्त, आपको जो बोलना है वो बोलो। अभी एक इंस्टीट्यूट था, उसमें हम लोगों ने अबाउट 70 किड्स की हमने काउंसलिंग की, 1 बाय 1 उनकी हीलिंग करी। जयपुर के अंदर जयपुर में ही हमने किया। उनका संडे को ऑफ रहता है उनका, तो उस दिन हमने हीलिंग कैंप, फ्री हीलिंग कैंप लगाया। और दिन फिर हमने एक तो वहां से मुझे ये चीज सीखने को मिली कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से कंफर्टेबल नहीं है। राइट। तो मैंने लिटरली उन बच्चों को यही बोला कि बच्चा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार अपने पेरेंट्स को मेरे पास लेकर आओ। शायद ये होता है ना कि ईश्वर की तरफ से कोई ना कोई इशारा होता है किसी न किसी का। हाँ, तो वो ये था कि शायद तुम आज मेरे से इसीलिए मिले हो कि कि मैं एक बार बोल मैं बात कर सकूं। राइट। तो हाँ, मैं कैसी पेरेंट हूँ ये पता नहीं, बट मैं आपके लिए कर सकते हुई है, ऐसा है। तो मैं कहा एक बार मेरी बात कराओ, कुछ 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 ऐसे कि भाई हमको ये करना है, बट पेरेंट्स के बोलने से हम ये चीज कर रहे हैं। तो अपना करियर तो खुद को चूज करने का होना चाहिए ना, सारी चीज राइट होना चाहिए सब बच्चों को। मैम फिर आप हीलिंग में भी चले गए थे, प्राणिक हीलिंग हाँ, अगर तो तो- वो कैसे स्टार्ट हुआ? ये एक्यूप्रेशर का कर रही थी, मेरा चल रहा था सारा, प्रैक्टिसेस वगैरह बहुत अच्छी चल रही थी। तो सडनली मुझे मेरी डॉटर कंसीव हुई, तो वो फिर एक तरीके से बिल्कुल पॉज टाइम आ गया मेरे लिए कि सारा बहुत अच्छा चल रहा था सब चीज, और फिर थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज ज्यादा होने लगे क्योंकि एज भी हो गई थी मेरी, 32 ईयर्स की हो गई थी, तो वो मेरे को हेल्थ इश्यूज भी होने लग गए थे और मैं इतना अनमूवेबल नहीं रह पाई थी कि मैं ये था कि चल रहा है टाइम। तो वो एक आ गया था, और फिर मेंटली टेंशन कि मैं 3 बच्चों को कैसे संभालूंगी, और ये था नहीं कि मुझे चाहिए नहीं, और चारों तरफ से फैमिली में और चारों तरफ से ऐसे था कि 2 बच्चे तो ऑलरेडी, तुम क्या करोगी, बट मुझे डॉटर चाहिए थी कि गॉड से हर टाइम ये था कि नहीं मुझे तो बेटी चाहिए ही चाहिए, कुछ भी आई बिलीव हर मदर का ये इंस्टिंक्ट होता है कि मेरे को एक डॉटर तो होनी चाहिए ही चाहिए मुझे। और फिर मतलब मेरे हस्बैंड की सिस्टर नहीं है, तो उनको भी ये था कि एटलीस्ट मेरे बच्चों की तो बहन होनी चाहिए। तो गॉड दे दे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे तो वो गॉड की मर्जी है जैसे भी है। बट ये था कि मेरे को मैनिफेस्टेशन करना था अंदर से, मेरे को ये था कि 100% जब इतने साल बाद कुछ हुआ है तो डॉटर नहीं है। तो मुझे कॉन्फिडेंस था ऐसा, लेकिन डर अंदर से कि यार 2 ऑलरेडी बच्चे हैं तो मैं क्या ही होगा। बट ठीक है, चलता रहा टाइम, ठीक है, डॉटर हो गई। फिर तो सब कुछ मैनेज करना ऐसे लग रहा था बहुत भारी हो गया मेरे लिए कि दोनों की पढ़ाई, और फिर इसमें ये टाइम था देना। मेरे छोटा बेटा स्पोर्ट्स में रहा शुरू से, तो मुझे उसका ब्रेक नहीं करना था कि मुझे बच्ची हो गई है, मैं इसके काम में उसका सब प्रैक्टिस वगैरह सब खत्म कर दूं। तो उस टाइम पे मैं 10 o'clock पूरा किचन गाड़ी में लेके चलती थी, ओह माय गॉड, फ्रूट्स जूस और क्या सब्जियां, क्या कि दिन भर में सब्जियां काटनी है, शाम को आके खाना बनाना है। तो उसमें ये हुआ करता था कि 10 बजे डॉटर को स्कूल छोड़ती थी, वहां फिर मेरा ब्रेकफास्ट करती थी, उसका 1.5 घंटे का स्कूल हुआ करता था। स्कूल ऑफ होने के बाद में छोटे बेटे को मैं रास्ते से ही पिक करती थी बस से, फिर उसको स्केटिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए लेके जाती थी कि उसका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, नेशनल गेम्स के लिए सिलेक्शन हुआ था, स्केटिंग का था उसे। तो मुझे ये था कि नहीं उसको 2-2.5 घंटे मुझे डेली प्रैक्टिस करानी ही करानी है।
अगर मैं घर गई तो फिर मैं घर के काम में लग जाऊंगी और उसको क्लास के लिए नहीं ले छोड़ना वापस हस्बैंड का कहना यही था कि अगर कर सकते हो तो कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस है तो मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूंगी, जो काम का देखा जाएगा, जिसका भी होगा, मेरे को इसको तो बनाना ही है, कुछ भी तो कर लूंगी मैं। तो वो पूरा दिन शाम को 7:30 हम घर आते थे तब के निकले हुए। ओह माय तो पूरा दिन डॉटर का फीडिंग है, ये है, वो खिलाना, जूस वगैरह सब चीज पूरा दिन उसी में ही तो चलता था। आपका पूरा दिन कार में जाता था या वहाँ कार में ही जाता था मेरा पूरा टाइम, उसको भी सुलाना होता था, डॉटर को भी कि चेंज वेंज करा के उसका सुलाया, प्लस पहले उसको बस से पिक किया, तो वो उसको भी कैसे स्पोर्ट्स में खेल पाएगा अगर मैं इसको डाइट अच्छी नहीं दूंगी। तो उसको कोई जूस वगैरह देना है तो वहीं पे बिठा के उसको चेंज करा के जूस देना, फिर वो स्केटिंग करता, आने के बाद में फिर फ्रूट्स खिला के फिर रवाना होती मैं ओह माय कि घर जाते जाते तो ये सो जाएगा गाड़ी में, हाँ तो फिर खा ही नहीं पाएगा, फिर सारा काम करके रात को उठा के खाना खिलाती। इस बीच में सुशांत की पढ़ाई थी कि इसकी भी स्टैंडर्ड वाइज पढ़ाई बढ़ रही थी इसकी, तो मेरे को वो भी करानी थी, कोई ट्यूशन कभी कराई नहीं, ओके कभी भी ट्यूशन नहीं तब भी कराई। आप ही पढ़ाते थे हाँ, मैं हमेशा ही पढ़ाती लोगों थी को। हमेशा हमेशा मैंने ही पढ़ाया है बच्चों को। तो वो ये था कि नहीं, इसको क्योंकि इसका पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट था तो इसको टॉपर बनाना है, मुझे कैसे भी बनाना है, मतलब उसके लिए वो है ये। तो ये सारी चलती रही जर्नी ऐसे। फिर नाउ जो फर्स्ट मोमेंट था कि उसका सिलेक्शन हुआ नेशनल के लिए, फिर सुशांत का 12th में मेरिट क्रॉस किया उसने, 98% से क्रॉस किया, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मेरी मेहनत सफल हो गई मतलब इन बिटवीन जब बच्चों की पढ़ाई वगैरह सारी चीज चल रही थी, तो मेरे छोटा बच्चा बेटा है, उसको मैं ट्यूशन लेकर जाया करती थी, और उस टाइम डॉटर मेरी 2.5 साल की थी, और एक ही मंथ में हमारी फैमिली में 3 से 4 डेथ हो गई थी। जैसा कि आपने पूछा कि ये एनर्जी वाले वर्ल्ड में आप कैसे गए, हीलिंग वाली चीज में आप, तो उस टाइम मेरी डॉटर पता नहीं किस एनर्जी से अफेक्टेड हुई कि वो पूरा टाइम रोती रहती थी और इतना अनसिक्योर फील करती थी कि वो एनी टाइम मेरी चिपकी भी रहती थी, कोई स्कूल जाना नहीं, कुछ खाना खाना नहीं, कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे शाम होती, अंधेरा होता, वो रोना स्टार्ट करती थी। तो इतना सारा फैमिली में इतना सब कुछ चल रहा है और उसके बीच में उसको संभालना, और फिर घर की बड़ी बहू होने के नाते बहुत सारे फर्ज होते हैं जो करने होते हैं। तो मैंने कहा यार कैसे मैनेज होगा, पता नहीं कैसा हो गया। उसको ट्यूशन लेके जाते थे तो वहाँ उसकी मैम थी, उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने वहाँ पे देखा तो उन्होंने बोला प्रेरणा इसकी हीलिंग करा लो। तो मैंने कहा मैम क्या चीज़ होती है हीलिंग? तो उन्होंने बोला कि ऐसे एनर्जीज कभी कभी अफेक्टेड हो जाती है बच्चों की, हो सकता है तुम्हारी हो क्योंकि मदर की भी बच्चे को अफेक्ट करती है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, तुम भी अंदर से ऐसा परेशान होगी तो वो चीज़ भी इसको परेशान कर रही होगी ऐसा, तो एक बार हीलिंग करा लो इसकी। तो मुझे बस ये था कि मुझे पता नहीं था कि हीलिंग होती क्या चीज़ है, मुझे सिर्फ उन पे विश्वास था कि वो जो करा रही है अच्छा करा रही है, जो कुछ भी है जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है आप करवा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम अपना पिक्चर और इसका पिक्चर मुझे भेज देना। मैंने कहा ठीक है, मगर पिक्चर से मेरे को लगा कि उनका कॉल आएगा कि पिक्चर आ गई अब तुम आ जाओ, ऐसा कुछ है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि डिस्टेंस से विदाउट टचिंग कुछ ऐसा ट्रीटमेंट होता होगा, ऐसा कुछ नहीं था, पर ये था कि कुछ होता है जो वो करेंगी ऐसा। आफ्टर 2 डे बस उन्होंने ये बोला कि मैं कॉल करूंगी तो तुम मतलब बच्ची को लिटा देना या फिर कंफर्टेबल पोजीशन में तुम लोग बैठ जाना। ठीक है, मैंने पूछा भी नहीं कि क्या करोगे, ठीक है हो जाएगा। आफ्टर 2 डेज वो अपने आप खेल रही है, मतलब उसको कोई मम्मा से मतलब नहीं है, कोई अंधेरे से मतलब नहीं है, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल हैप्पी है, आराम से अपने टॉयज से खेल रही है, खा भी रही है, अपने आप ठीक हो गई वो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसा क्या किया, ऐसा क्या चीज है कि मैं मिली भी नहीं, मैंने किसने किया मैंने देखा भी नहीं, कौन था क्या था, कोई तो ऐसी चीज की है क्या है। और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर मैंने कहा ये चीज तो सबको सीखनी चाहिए, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए तो सीखनी चाहिए, समझना ही चाहिए कि ये क्या चीज होती है। तब फिर मैंने मैम से कांटेक्ट किया कि मैम ये क्या चीज है, मुझे सीखनी है। तो फिर मैंने इस तरीके से किया, इवन जैसे बेसिक कोर्स होता है हमारा, तो ये मान लो कि मैं ब्लेस्ड हूँ, जिस दिन मैंने बेसिक कोर्स का मेरा फर्स्ट डे था उस दिन मेरा क्लाइंट डॉक्टर ही था। मतलब मैं जैसे सुबह से शाम का मैं करके आई क्लास, और मेरा फिजियोथेरेपी होता था, मुझे थोड़ा स्लिप डिस्क टाइप प्रॉब्लम था, बट ठीक है चल रहा था, तो मैं बैठ पा रही थी इतना। बट शाम को मैं सेटिंग लेने के लिए उनके पास गई तो वो बिल्कुल जुकाम और बुखार से बिल्कुल परेशान थे। मैंने उनको बोला, मेरे सर ऐसा कुछ मैं सीख कर आई हूँ, तो आप बोलो तो मैं करूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होता है क्या? तो मैंने कहा सर होता तो है, आप करवा के देखिए।
मतलब फर्स्ट डे मेरा क्लाइंट डॉक्टर ही था, मतलब मेरे इतना, और वो मॉर्निंग में कॉल आता है, आ जाओ प्रेरणा सिटिंग के लिए, मैं बिल्कुल ओके हूँ, ओह माय गॉड। एकदम ठीक हूँ मैं। तो मुझे तो इतना हाई लेवल कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि ये तो भाई बहुत ही जोरदार चीज है, ये तो कंट्रोलिंग पावर हो गई एक तरीके से। बट एक शर्त हुआ करती थी कि आप विदाउट परमिशन नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। आप किसी का भी विदाउट परमिशन कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। इस थेरेपी में ये होता है कि आपको सामने वाले की, इफ अगर आप मेरे को बोलते हो कि थर्ड पर्सन की कर दो, तो मैं आपको मना ही कर दूंगी, थर्ड पर्सन से मुझे परमिशन दिलाओ तो ही करूंगी मैं, अदरवाइज नहीं कर नहीं सकती। कर सकते। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो आगे चलना चाहिए मुझे। तो इसमें होता क्या है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली हम लोग एनर्जी सिस्टम पे वर्क करते हैं, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी हमें दिखाई दे रही है, जस्ट इसके 2-3 फीट पे हमारी एनर्जी बॉडी होती है। तो जितनी भी चीजें होती है अच्छी और बुरी, सारी चीजें जितनी भी एनर्जीज होती है पहले एनर्जी बॉडी में आती है। बहुत बार आपने फील किया होगा कि हमें शाम होते ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या 2-3 दिन से हमको अजीब सी वीकनेस से फील होती है, अजीब सा कुछ लगने लगता है, मन नहीं लगता, या कुछ बॉडी सिम्टम्स हमारे ऐसे हो रहे होते हैं कि हमें वो अच्छे नहीं लग रहे होते, समझ नहीं आ रहे होते। और देन 2-3 दिन बाद में ही हमारे पास में या तो कोई बैड न्यूज आ जाती है या हमें फीवर हो जाता है। इट मीन्स वो चीज आपकी एनर्जी बॉडी में तो 3 दिन पहले आ चुकी थी, ये लेकिन वो फिजिकलाइजेशन में टाइम लग गया। तो वो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो एनर्जी बॉडी जिससे जिस तरीके का ऑरा होएगा, आप उस तरीके का वर्किंग होगी उसमें। हाँ। तो हम जो पर्टिकुलरली जो करते हैं उस एनर्जी बॉडी को क्योर करते हैं, हम उस एनर्जी बॉडी को क्लीन करते हैं और एनर्जाइज करते हैं हम। ओके। कि थॉट्स होते हैं आपके, कोई भी आपके अंदर बार बार कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप मेरे पास में आएंगे, मैं आपको साइकोथेरेपी दूंगी कि आपके इमोशंस ऐसे हो रहे हैं, तो इमोशनल हीलिंग्स देंगे हम लोग। कई लोगों का होता है बिजनेस नहीं चल रहा होता है, तो हम उस प्लेस को जाके देखते हैं उसकी एनर्जीज कैसी है, उनको उस तरीके से बिजनेस उनका अच्छा होता है। तो इस तरीके से सारा एनर्जी सिस्टम पे चलता है, और बेसिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड होती है। डिस्टेंस में नो टच होती है, डिस्टेंस से होती है। तो राइट नाउ मेरे पास अभी इस टाइम पे यूरोप के पेशेंट भी हैं, हाँ, अहमदाबाद के, बॉम्बे के, काफी जगह के, अलग अलग जगह के, आप घर बैठ के कर सकते हो। तो मुझे सबसे बेस्ट थिंग तो ये लगी कि मुझे मेरी फैमिली को छोड़ के घर से बाहर कहीं जाना नहीं है। और फिर जैसे जैसे मेरे लेवल्स हाई हुए, राइट नाउ आई एम एरेटिक योगी, जो हायर हीलिंग्स में इसमें हायर डिग्री होती है। अभी मेरा ACPH एग्जाम क्लियर हुआ। अभी कहाँ से करा आपने ये वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग ट्रस्ट से होता है, वर्ल्ड लेवल पे होता है। ओके। तो राइट नाउ मैं सर्टिफाइड वर्ल्ड प्राणिक हीलर होने के लिए अभी इस टाइम पे। ओके। तो आप कर सकते हो सारी जगह, अगर आप चाहो तो अपना जो भी करना चाहो, सेंटर डालना चाहो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी, आप कर सकते हो सब चीजें। इस तरीके से ये हीलिंग वाली जर्नी में स्टार्ट हुई। बाद में फिर जैसे बहुत बार होता है आपका, कई बार बहुत पॉज टाइम आ जाता है कि बिल्कुल अटक गए हो इमोशनली, आप कितने भी बड़े हीलर बन जाओ, लेकिन हो तो इंसान ही ना। अगर आप किसी की एनर्जी हील कर रहे हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। जिसे हम रेकी करते हैं जिसमें, हाँ, तो बोलते हैं कि जब आप रेकी देते हो किसी को तो आपकी एनर्जी डाउन होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी ओन प्रैक्टिसेस डेली प्रॉपर चल रही है ना, तो आप कभी भी नहीं होते। जैसे कि अभी आपने बोला कि मैं 3:30 बजे से उठी भी हूँ, तो अगर आपकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी रहती है ना, तो फिर कोई चीज इफेक्ट नहीं करती है आपको इतनी ज्यादा। आप में हमारे जैसे फ्री हीलिंग कैंप्स होते हैं, उनमें हम इन अ डे 40 पेशेंट करते हैं हम लोग, और वो टाइम स्लॉट होता है कि आपको 10 बजे से सुबह 4 बजे तक हील करने हैं। तो 10 से 4 के बीच में हम लोग इतने पेशेंट ले लेते हैं। तो आपका खुद का ये इंस्टीट्यूट है या फिर कोई एनजीओ से मिलके आपने स्टार्ट नहीं, करा है? एनजीओ नहीं है हमारा, या बोले एक तरीके से एनर्जी स्कूल है हमारा। ओके। वहाँ पे हम एनर्जीज के बारे में सिखाते हैं हमारा, तो सारी चीजें वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से एनर्जीज कब कौन सी होती है, कैसी होती है। और कोर्सेज होते हैं, जैसे बेसिक होता है, एडवांस होता है, साइकोथेरेपी होता है, क्रिस्टल होता है, तो सारा होता है हम लोग। क्रिस्टल थेरेपी इज आल्सो क्लीनिंग ऑफ क्रिस्टल? नहीं, क्रिस्टल से आप कैसे एनर्जीज को क्लीन करते हैं, ओके। वो आपका टूल होता है क्रिस्टल, ओके। एज अ टूल है। तो जैसे राइट नाउ हम क्रिस्टल हीलर, तो आप क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं, फिर तो वो फास्ट प्रोसेसिंग होता है, वो फास्ट होता है। जैसे बेसिक में आपको टाइम लगेगा, देन एडवांस में आप और समझोगे और जानोगे, तो फिर कम टाइम लगेगा। साइकोथेरेपी इमोशनल्स होती है, इमोशंस पे वर्किंग होती है। आपको एंगर है, किसी को एडिक्शन है, किसी को एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन है आजकल, जैसे बच्चों को मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो आप एडिक्शन की हीलिंग करिए। ओके। सो बहुत अच्छे मोबाइल फोन। I think every mother should get this done for their kids.
बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। मोबाइल एडिक्शन हुआ है बहुत सारा, बहुत लोगों को लीकर एडिक्शन होता है बहुत ज्यादा, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे आते हैं। तो हम हाउ मेनी सिटिंग्स डज दिस रिक्वायर, या एक बार डिपेंड्स ऑन एनर्जी सिस्टम ने, उनका एनर्जीज कैसी है, उनका कितना पुराना केस है, कितना टाइम हो गया उस चीज में इन्वॉल्व। जैसे अभी रिसेंटली मैंने जो एक केस मेरे लिए तो बहुत ही मतलब क्या, बहुत ही क्या बोलूंगी मैं इस चीज को, पता नहीं, मतलब अभी 10 इयर्स मैरिड लाइफ को हो गए उनके, उनको कंसीव नहीं हो रहा था। ओके मैं लास्ट 7 मंथ से उनकी हीलिंग कर रही थी। राइट नाउ अब उनको ट्विंस कंसीव हुआ है ओह माय गॉड, विदाउट मेडिसिन, ब्यूटीफुल। विदाउट मेडिसिन। सो आप बोल रहे ना कि रिजल्ट आता है, टाइम लगता है हर चीज में, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जब आपने 10 साल 11 साल पेशेंस रखा तो फिर थोड़ा सा टाइम तो चलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा उस चीज को। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस पे ये सारी चीजें। और कोई ऐसा होता है सडनली फीवर आया, वो 2 हीलिंग में एक ही दिन में ठीक हो जाता है। अभी सारे केसेस फाइल हुए हैं मेरे, तो मेरा So you have to send a report also of all हाँ of your पूरा cases. रिपोर्ट हमको वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग में भेजना होता है सारा। Okay. वहाँ अप्रूव्ड होता है कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल, कितना टाइम दिया, कब दिया, क्या सिचुएशन थी पेशेंट की, केस किसी की क्या कॉन्वर्सेशन पेशेंट से हुई, क्या सारा हमको सारा राइट डाउन करके देना होता है। That's तो पूरा like systematic सिस्टमैटिक है. प्रोसेस है, और हीलिंग्स भी सिस्टमैटिक तरीके से ही होती है। हम मेडिटेशंस कराएंगे, हमारा कोई पेशेंट, हम साइकोथेरेपी दे रहे हैं तो हम फ्री मेडिटेशंस होते हैं हमारे, हम हमारे पास बुलाते हैं या पेशेंट अपने हमको बुला ले अपने पास में, तो हम मेडिटेशंस कराते हैं कि प्रॉपरली उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसकी मेंटल हीलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो सारा प्रोसेस वाइज होता है सारा, और स्टेप बाय स्टेप होता है, प्रोसेस वाइज होता है, स्टेप्स भी फिक्स होते हैं कि चाहे आप मेरे से करवाइए या किसी और हीलर से कराइए, सेम लर्निंग, सेम प्रोसेस, सेम थिंग्स होती है। ओके, बस एनर्जी का डिफरेंस होता है कि सामने वाला कितनी अच्छी भाव से कराए थे, उसका नहीं, effect और तो पड़ता ही मोस्ट ऑफ होगा। द हीलर्स की एनर्जी में नहीं होता, सबकी अच्छी ही होती अच्छी है, ही होती है, क्योंकि वो तो कर ही उसी way में रहे हो। मतलब किसी की बहुत ज्यादा होती हाँ, है, बस किसी ये की कभी है। उनके डे की वजह से भी कम हो सकती है, हाँ, that's something, हाँ, वो affect सब करती चीजें है अफेक्ट उसको, करती हैं, affect करती बट लेकिन हीलर्स की तो मेरे को लगता है कि सभी की, मैं जिस कम्युनिटी में हूँ, हमारे कोर मेंबर्स भी है, हमारी टीम भी है, हम टीम में ही वर्क करते हैं सारा। ओके। हम हमारे पास कोई ऐसा केस, सीवियर केसेस आते हैं, कभी ऐसा एक्सीडेंटल केस आया, कोई कैंसर केस आया, कुछ भी, तो एज ए टीम ही वर्क करते हैं हम लोग। ओके, ओरिएंटेशंस के लिए जाते हैं तो हम टीम में ही जाते हैं, हम बिलीव ही टीम पे करते हैं। दैट्स एक्चुअली ग्रेट, मतलब ज्यादा एनर्जी एक साथ हाँ, अप्लाई हो पाए। हाँ, तो जब आपने इतनी सब चीजें करी विद द फैमिली बैकग्राउंड, जैसा कि आपने बोला कि शादी के बाद तो काम काम, घर से बाहर नहीं जाना एंड ऑल, तो आपने वो एक जो माइंडसेट था अपनी फैमिली का, उनके बैकग्राउंड, उसको चेंज करने में आपको क्या एफर्ट्स नहीं, लगे, क्या एक्चुअली चैलेंजेस मैंने उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करी, मैं खुद ही चेंज हुई। ओके, क्योंकि बोलते हैं कि जब आप खुद चेंज होते हो, और फिर जब इस एनर्जी वाले लैंग्वेज में बोलूं, तो आप जब खुद अपनी एनर्जीज को चेंज करने लगते हो तो सराउंडिंग सारी एनर्जीज आपके चेंज होने लग जाती हैं अपने आप अगर आपका थॉट क्लियर होता है तो फिर बोलते हैं ना कि कायनात भी मिलाने में लग जाती है, वो कराने में लग जाती है कि जो चीज चाहिए वो करनी है, जो आपकी कॉलिंग है वो बुला ही लेती है। आपका थॉट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फिर आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से होता है। आपको करना है कि नहीं करना है। मैं फर्स्ट टाइम मेडिटेशन के लिए गई, जब मैं हियरिंग में नहीं थी, मेडिटेशन के लिए गई तो मुझे लगा बच्चे आ जाएंगे, मैं पीछे से क्या करूंगी, मेरे को लेट हो जाएगी, मैं घर नहीं पहुंची तो छोटे बच्चे बाहर खड़े रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, आज तो मुझे करना ही है और देखना है कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। खुद को ही चैलेंज करके मैं चली गई कि देखी जाएगी, होगा सब, काम तो 24 घंटे कर लो तो भी काम है, तो काम तो करना ही है, तो कोई नहीं, हम अपने आप को कुछ सीखने के लिए टाइम वक्त दे। और जब मैं करके आई तो मुझे लगा कि मेरा काम और इजी हो गया। यू नो कि हमारी क्लासेस होती है 9 to 5, इतने छोटे बच्चों के साथ में 9 to 5 क्लास करना, और पर मुझे ये था कि नहीं, जब वो ईश्वर ने मुझे इस चीज के लिए चुना है तो वो अपने आप करेगा ना, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मुझे तो करना है जो करूं मैं। मुझे तो जहाँ जाना है, जहाँ सीखना है, मुझे मेरा थॉट क्लियर था कि मुझे हीलर बनना है मुझे करना है कि एक्यूप्रेशर के साथ में फिर मैं हीलिंग। आज भी मैं, मेरे पेशेंट्स हैं तो जैसे कोई फिजिकल मेरे को किसी को देना है कि यहाँ पे आओ और मैं आपको हीलिंग भी देती हूँ, जैसे सेंटर्स पे हम बुलाते हैं तो हम साथ में एक्यूप्रेशर भी कर देते हैं, जैसे मुझे आता है तो मैं कर देती हूँ, जिसको नहीं आता वो नहीं पाएंगे। तो वो मतलब आप मिक्स करके जब कर रहे हो और आपको पता है कि ये चीज अच्छी होनी है और 100% फायदा होना है, तो 200% होता है फिर वो। सो मैम, जैसा कि आपका नाम है ना प्रेरणा,
वैसे ही शायद आपकी स्टोरी भी है, और आपसे बात करके जो मैं फील कर रही हूँ ना, शायद वो वही है। और जितनी भी विमेन्स है जो शायद इस डर से नहीं कर पाती कि कोई मुझे रोकेगा, कोई मुझे कुछ बोल देगा, आई थिंक उन सबके लिए एक बहुत बड़ा चीज है समझने के लिए कि अगर आपको पता है कि आप कर लोगे तो कोई ना कोई रास्ता शायद भगवान निकाल अपने देगा आप ही अपने निकाल आप। देगा। हाँ, राइट। मैं ऐसी जो भी मदर्स है ना जो कुछ करना चाहती है और सिर्फ डर के लिए है, तो मैं तो यही कहूंगी सबसे पहले अपना थॉट क्लियर करो। अगर आपने अपना मतलब पक्का कर लिया कि मुझे करना ही है, तो डर अपने आप निकल जाएगा, आएगा ही नहीं। और आपको एक बार तो करके देखना ही पड़ेगा, डर निकालने के लिए समझो, या उसको करके देखने के लिए कि इसका एक्सपीरियंस क्या क्या होता है। होता है। तो आपको एक बार तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करो। बिना करे बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं मिलना। एग्जैक्टली। तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपके एक बच्चा हो, चाहे 3 बच्चे हो, चाहे कैसे भी हो, घर, फैमिली, जॉइंट फैमिली, कुछ भी हो। अगर आपको करना है तो आपका नीयत अच्छी है अंदर से और पक्का इरादा है, तो फैमिली अपने आप साथ देती है। ये मेरे एक्सपीरियंस है कि पहले मैं बिल्कुल बहुत डर के पर मैं करती थी कि कोई नहीं, एक डांटी तो पड़ेगी, खा लेगी, डांटी तो खानी है, कोई बात नहीं, करके तो देखती हूँ कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या क्या होता है। होता है। तो फिर धीरे 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 सब चीजें, और राइट नाउ अब तो मैं बड़ी सेटिस्फाई हूँ कि एक तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे बन गए। ठीक है, बेटा, बड़ा बेटा मेरे बिजनेस है, बिजनेस ज्वाइन कर लिया, बिजनेस में सक्सेसफुली कर रहे हैं, नेचर वाइज बहुत है, और मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है वो। ये छोटा बेटा मेरे नेशनल शूटर है आज, वाओ। राइफल शूटर, शॉटगन शूटिंग करता है वो, राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है वो नेशनल गेम्स में। तो वहाँ पे डॉटर है मेरी, वो बास्केटबॉल चैंपियन है, स्टडी में भी अच्छी है। तो नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि अभी सब कुछ हो गया तीनों है, को सेटल कर सेटल हो दिया गया सब। बेस्ट और अब में। ये लगता है कि अब मुझे मेरा काम और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को तो मैंने अच्छा बना दिया, ये अब कर लेंगे अपना जो भी है, राइट। इनको पता है कि राइट और रॉन्ग क्या है। एग्जैक्टली। तो बताए वो चिंता खत्म हो सकती है। वो खत्म हो गई। दूसरा, बच्चों के साथ जो रिलेशन है मेरा, बिल्कुल बहुत ही फ्रेंडली है एकदम, कि तुम कभी भी कुछ भी बहुत फ्रेंकली शेयर करो। तुमने किसी का खून में किया है तो तुम मुझे आके बता दो कि हमने किया है, मतलब इतना होना चाहिए। तो फिर बच्चों को भी बाहर दोस्तों की जरूरत नहीं होती। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली बहुत बैलेंस्ड फैमिली होती है, बैलेंस फैमिली होती है। ट्रू। तो वो अब राइट नाउ ये लगता है कि अब जो चीज मैं कर रही हूँ इसको और बढ़ाना चाहिए, कि जहाँ मुझे आना था वहां तो मैं आ गई, और अब और इसके अच्छे से। आगे। तो मैम आपके आगे क्या प्लान्स है और क्या आप आगे सोच रहे हो कि ये मेरा चीज़ तो achieve करनी है? सबसे ज्यादा तो यही है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा, जो लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी चीज को लेके डर है, या उनको अपनी लाइफ से डर है, या उनको हेल्प की जरूरत है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं, अगर मेरी छोटी सी हेल्प से उनकी लाइफ बदल सके, तो फर्स्ट तो मेरा यही है कि मैं सबको बदल सकूं। सब किसी को लग रहा है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, किसी को लग रहा है मेरे बच्चे ऐसे हो रहे हैं, मैं तो ऑलमोस्ट मेरा ये होता है कि मैं फ्री में ही बांटती रहती हूँ सारी चीजें। कि नहीं, मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट जब वो आके बोलेगा कि तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इससे इंस्पायर होके मेरी फैमिली ऐसे हो गई, वो सबसे बेस्ट थिंग है कि एटलीस्ट इतना मैं कर पाऊँ। सो मैम जब हम मिले थे इनोफेस्ट में, तब आप कुछ खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ, मेरे को ना एक्चुअल में क्राफ्ट वगैरह का और इनका शुरू से मुझे था, लेकिन बीच में मैंने कभी कुछ किसी चीज का, कभी किसी चीज का मैंने शुरू भी किया। राइट नाउ अभी मुझे ये पता था कि अगर आप एनर्जीज को क्लीन कर सकते हो, तो आप बहुत चीजें हैं जो बिना मेहनत के भी आपको मिल सकती हैं। ओके। सो इस चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए सब चीजों को, कि हम लोग जैसे ब्लड सर्कुलेशन पे बोलते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो आपके इमोशंस भी बैलेंस्ड होते हैं, क्योंकि इमोशन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से इमोशंस नहीं होते प्रॉपर। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे ये बाथ सॉल्ट बनाया है मैंने, लैम्प्स है घर की, ये एनर्जीज को क्लीन करने के लिए, कि आप मेन डोर पे ये सॉल्ट का, नमक का बना हुआ लैम्प है। जैसे आप लोग वही एस्टे लॉडर वगैरह बोलते हैं ना, कि आप इस बाथरूम में नमक रखो, यहाँ पे रखो, आप जगह जगह क्यों रखते हो? एक लैम्प जला के रख दो, अपने आप भी सारी एनर्जी। और प्लस पॉइंट ये है कि ये जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे मेरे एनर्जाइज किए हुए हैं। ओके। सारे मेरे हीलिंग के थ्रू सारे इस तरीके से एनर्जाइज किए हुए हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ले जाएंगे तो आप लव, काइंडनेस आपकी फैमिली में इंक्रीज होएगी, पीस इंक्रीज होएगी। तो सारी और डिजाइन भी इसी तरीके से किया हुआ है। जैसे एक कार परफ्यूम है, तो इसमें मैंने 3 डिजाइन है, तो तीनों ही डिजाइन एनर्जी को फॉलो करते हुए बनाई हुई ये सारी। ओके। तो इस तरीके से, तो इसका मेरे को ये लगा कि ये सारी चीजें सब तक पहुंचनी चाहिए।
सो इसलिए मैंने इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी सारी। दैट इज रियली ग्रेट। आई बिलीव आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पे हम इनको रीच आउट कर सकते हैं इन चीज़ें। हाँ, मेरा जेस्टी डिवाइन करके मेरा जस्ट डिवाइन। मैम अगर किसी को आपको रीच आउट करना है जयपुर में ही, बिकॉज आई बिलीव आपने अभी जो हीलिंग की चीजें बताई है, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहेंगे ये जानने के लिए कि हाँ आप कैसे कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, तो आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं आप? एक्चुअली में हमारा आस्था सेंटर है वैशाली नगर में, और जस्ट मेरे को कॉल करिए और मिलिए। अपॉइंटमेंट्स लेनी है क्योंकि हमारे स्लॉट्स फिक्स होते हैं, डेज फिक्स होते हैं। मंडे और फ्राइडे हमारा ओपन फॉर ऑल मेडिटेशन होता है, आप कभी भी आइए, वहाँ पे एवरी टाइम ट्रेनर रहता है, तो कोई भी करवाएगा वहाँ पे। और जस्ट मेरा नंबर लिखेंगे, नंबर ले लेंगे तो वैसे भी वैसे जाएगा आएगा आपको, पूरा। तो आप कांटेक्ट कर मैम, सकते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप फीमेल्स को बोलना चाहेंगे जो आपके एज में है या फिर जो मदर्स हैं जिनको आपको लगता है कि जिनको फील होता है कि मैं स्टक हूँ, मुझे कुछ करना है करियर बट मैं नहीं कर पा रही? मैं प्रीवियसली जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट तो आप अपना थॉट फिक्स कर लीजिए कि मुझे करना ही है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, हर चीज को एक बार करके देखना पड़ेगा, वो डर तो आपको निकालना ही पड़ेगा कितना भी। और सबसे जरूरी चीज और सबसे अच्छी चीज ये कि अगर आप सही हैं और सही काम कर रहे हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो बोलेगा ना कोई कुछ नहीं। जब आप गलत कर ही नहीं रहे, किसी का कोई नुकसान हो ही नहीं रहा उस चीज से, आप बैलेंस करके करिए। कोई भी, चाहे आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, सब में बैलेंस करके करेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। करके तो देखना ही पड़ेगा एक बारी, वो अंदर का डर तो निकालना ही पड़ेगा आपको। और फिर मेडिटेशन करिए घर में जितना हो सकता है। पहले खुद को अंदर से पहले खुद को पढ़िए, खुद को जानिए कि आप कितना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आपकी खुद की एफिशिएंसी क्या है, फिर अकॉर्डिंग टू काम करिए, आप पक्का सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मतलब मेरे को ये है कि मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। ट्रू मैम, अच्छी। मैं कर सकती हूँ, मतलब 3 किड्स है मेरे पास में, जॉइंट फैमिली थी, अर्ली एज में शादी हो गई, फैमिली भी बहुत चेंज मिली एकदम। तो इन सारी चीजों को 24 इयर्स मेरी शादी को हो गए, और सब करते करते स्ट्रगल मान लीजिए या जर्नी मान लीजिए, इसको कुछ भी मान लीजिए, ये करते करते आज सक्सेसफुली मैं हीलर बन चुकी हूँ। तो फिर सब कर सकते हैं, फिर सब कर सकते हैं। फिर थोड़ा तो एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे चलो। इट वॉज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू मैम। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए आई ओपनिंग जर्नी थी आज, कि मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। एंड आई बिलीव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपका नाम जो है, आप सच में वो पर्सनालिटी लेके चलते हो कि मैं कैसे किसी की प्रेरणा बन सकती हूँ। और मेरा था भी अंदर से, मुझे ये था कि अगर मैं एक अच्छी चीज, एक अच्छी बात भी अगर किसी को सिखा पाई तो मैं वैसे ही सक्सेसफुल हूँ। ऐसे होता है। It was great having you here, ma'am. Thank you so much Thank you for so coming. much. Please watch this episode and share it with all. And I believe आज के एपिसोड से आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीख सकते हो जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, स्पेशली जो वुमेन्स ये सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट जैसा कि मैम ने कहा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है, और फिर रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। Thank you for watching this episode.